हेलो फ्रेंड, मैं हूँ स्टार दीवाना और आपको अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टर मूवी रिव्यूज़ में वेलकम करता हूँ, जहाँ पे मूवीज़ और सीजन का हम लोग करते हैं फुल पोस्टमार्टम, इनका एक्सरे करते हैं, आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करके देते हैं ताकि आप इसे एंजॉय करें और अपनी ओपिनियन या अपना रिव्यू देते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चैनल को कर दो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। और भाई को ज़रा सपोर्ट करो, वीडियोस को ज़रा शेयर भी कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। अच्छा जी, बगैर वक्त ज़ाया किए आगे चलते हैं। नेटफ्लिक्स का सीज़न है, नाम है इसका बेट। ज़ाहिर है गैम्बलिंग इसके अंदर अखीर किस्म की है, बहुत ज़्यादा थ्रिल है, ड्रामा है, मिस्ट्री है, साइकोलॉजिकल थ्रिल है, क्राइम है। मज़ा आएगा आपको ये सीज़न देख के। आप इसका ट्रेलर भी देख लेंगे तो आप लोग करेंगे इसको एंजॉय, आप लोगों को पता चलेगा कि यार लड़की कर क्या देती है, मज़ा आ जाता है। सीज़न 1 10 एपिसोड हैं, 10 वीडियोज़ बनेगी। आज एपिसोड 1 को हम लोग करेंगे स्टार्ट। मूवी को ज़रा एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा ज़रा उसका बैकग्राउंड आपको बताऊँगा ताकि आपको चीज़ें ज़रा क्लियर हो जाएँ। अच्छा जी, मूवी स्टार्ट होती है ये सेंट्रल हाई स्कूल, एक स्कूल के अंदर यानी कि व्यू आपको दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर यार इसके अंदर एक जापानीज़ लड़की है, यूमिका, ठीक है। स्टूडेंट लाइब्रेरी के अंदर गैम्बलिंग हो रही होती है और वो लड़की यानी कि वो गेम विन कर जाती है। अब गेम कौन सी है? टेक्सास होल्डम। जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज़ ऑफ पोकर या जिनको खेलनी आती है उनको अंदाज़ा है कि ये क्या है। प्रेजेंस ऑफ माइंड लड़की की आउट क्लास, बहुत अच्छी एक्टिंग। अच्छा, अब वो गेम चल रही होती है, लड़के लड़कियां टेबल के राउंड बैठे होते हैं, पैसे लग रहे हैं, गैम्बलिंग हो रही है और वो लड़की विन कर जाती है। कहती क्या है कि जी गैम्बलर दो तरह के होते हैं दुनिया में, एक वो जिनकी लक बड़ी तेज़ है, दूसरे वो कि जिनके पास हाई स्किल है। लेकिन यार ये तीसरी कैटेगरी है, यानी कि फुल कॉम्बो, फुल कंपल्सिव गैम्बलर है भाईजान, माफ़ी नहीं है इसकी लिस्ट के अंदर। खैर वो गेम विन करती है, लड़का एतराज़ करता है कि तुमने ये चीटिंग की है। वो उन सबको ना खोल के रख देती है। खोलने से मुराद ये है हर किसी की मूवमेंट, फेस एक्सप्रेशन, ठीक है, और जो इसकी एक अंदर की इंट्यूशन है भाईजान। असल क्रक्स ही सारी मूवी का ये है कि जिस पे वो धमाल डाल देती है, मैं कहता हूँ उड़ा देती है, कुसे खोल देती है सबके, माफ़ी नहीं है उसकी लिस्ट में। हर गेम विन करती है। इसी दौरान क्या उसे कहते हैं, प्रिंसिपल आ जाती है। वो प्रिंसिपल कहती है तुम फिर जुआ खेलते पे हो, यको तुम मना भी किया स्कूल है, इंसान के बच्चे बन जा, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं। अब प्रिंसिपल ना यूमिका जो मेन लड़की है उसको वार्न करती है कि 3 स्ट्राइक्स तुम्हें दी थी, गैम्बलिंग इधर अलाउ नहीं है मेरा पुत, तू हुण ना अपने गार्डियन को बुला तो छुट्टी कर। खैर इन शॉर्ट गार्डियन जो उसकी दादो माँ हैं वो आती हैं, लड़की हो जाती है एक्सपेल। दादो कहती है गुड जॉब। अब ये देख के तो मैं भी परेशान हो गया कि भाई ये इसको क्यों इतना अप्रिशिएट कर रही है। ठीक है जी, लड़की एक्सपेल हो जाती है। अब एक्सपेल होने के बाद वो अब आगे मूव करती है भाईजान। वो अब असल तो कहानी अब शुरू होने वाली है कि मज़ा आने वाला है अब आपको। अच्छा, अब जहाँ पे वो फ्लाई करके एक नए स्कूल में जाती है, उस स्कूल का नाम है सेंट डोमिनिक्स। सेंट डोमिनिक्स के अंदर पैसा किस तरह लूटना है, पैसे को किस तरह लॉन्डर करना है, पैसा कमाना किस तरह है, दुनिया पे राज किस तरह करना है, यानी कि सीईओज़ हैं, डिक्टेटर्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, ये सब पैन या बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। उनको तालीम दी जाती है कि दुनिया पे आप लोगों ने रूल किस तरह करना है, दुनिया को आप लोगों ने रूल भाई किस तरह करना है कि सारे आपके हाथ के नीचे रहें। ठीक हो गया। अब इसी स्कूल के अंदर अब यूमिका आ गई है, स्कूल को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, और पता नहीं बैकग्राउंड पे क्या इनका सीन था। सीन से मुराद ये कुछ फ्लैशबैक्स भी आते हैं, इसकी अम्मी अबू भी इधर ही पढ़ते थे, समझ रहे हैं, वो पुराने ज़रा ग्रेजुएट हैं। अच्छा जी, स्कूल के अंदर ये क्लब हाउस है जहाँ पे सिर्फ बच्चे ही जाते हैं और टीचर्स का वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। तो अब क्लब हाउस के अंदर रायन जो एक ज़ाहिर है ब्लैक बॉय है, बड़ा प्यारा बच्चा है वो भी, तो वो गेम खेल रहा होता है बेसिकली। तो वो ना लूज़ कर जाता है गेम। अब लूज़ कर जाता है, क्या उसे कहते हैं, गेम लूज़ करता है वो मैरी से। मैरी इसके अंदर एक और करैक्टर है, ठीक है जी। लीडर बोर्ड चल रहा होता है कि अच्छा जी किसकी क्या पोजीशन है, क्या वो 1 2 3 जो भी सारा सीन है। टॉप 10 जो हैं उस लीडर बोर्ड के अंदर वो स्टूडेंट काउंसिल के ना यानी कि पावे हैं। ठीक हो गया। अब क्या उसे कहते हैं, उसकी पोजीशन रायन उस लड़की से हार जाता है, ठीक है, और लड़की उसको सज़ा के तौर पर पेट हाउस
यानी कि उसको एक लॉकर देती है जिसके ऊपर पेट हाउस लिखा हुआ है कि तुम बेसिकली वो लड़की भी ना वो उससे हारती है, उसको हरा देती, चीट करके यार उसको हराती है, ठीक है। लड़का उसका गुलाम हो जाता है, पेट हाउस उसको कहते हैं। लड़का $20,000 बाबा जी डाउन हो जाता है, लीडर बोर्ड पे 71 उसकी आ जाती है पोजीशन, बहुत ज़्यादा नीचे डाउन हो जाता है। अच्छा, स्टूडेंट काउंसिल की बात करें तो जाहिर है उसमें अब कुछ दादागिरी भी चलती है। यूमिका आती है, देखती है, ऑब्जर्व करती है, उसके अंदर डोरी है, मैरी है, सूकी है, रीडी है, कीरा है। कीरा हमारी आ जाती है जी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, ठीक है, उससे इंटरेक्शन करती है। आपको पता है जिस तरह हर डॉन होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के अंदर, तो वो उनसे इंटरेक्ट करती है, तो उसको समझ आ जाती है कि भाई ये नई लड़की आ गई है तो उसका निज़ाम ज़रा कुछ और ही है, तो देखते हैं ये क्या करती है। प्रेसिडेंट कहते हैं मैं तुम पे नज़र रखूँगी, बच्चा बेटा मेरे से। तो खैर वो इंटरेक्शन होती है, ज़ाहिर है मूवी आगे अब चलती है, तो अपने रूममेट से मिलती है वो, तो वहाँ पे भी इंट्रोडक्शन होता है, हाँ जी क्या करते थे ये वो 1 2 3। तो यूमिका कहती है कि बेट हो गई तुम्हारी मेरे साथ $10,000 की, कि इस डे के एंड पे तो मेरे से गैम्बलिंग नहीं करोगे। वो कहती है ठीक है ओके, पता नहीं ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें कौन सी गेम खेलनी आती है। तो वो कहती है कि आई प्ले एनीथिंग, मैं हर एक गेम खेल लेती हूँ। और यूमिका ये भी कहती है कि यू प्ले फॉर वन यू ऑलवेज विन। तो नो डाउट वो लड़की के अंदर जो पोटेंशियल, और मैं कहता हूँ जिस तरह वो उड़ा देती है ना, तो मज़ा आ जाता है। खैर बैकलैश, ज़रा मूवी थोड़ी सी ज़रा पीछे जाती है, आपको समझ आ जाएगी कि क्या उसे कहते हैं कि मूवी किस तरह बैकग्राउंड में, यानी कि क्या क्या हुआ था। उसके पेरेंट्स भी ज़ाहिर है यूमिका के इसमें पढ़ते रहे हैं स्कूल में, और उसके ज़रा लीडर बोर्ड में भी है। अच्छा, अब रायन मैरी से हार जाता है, इसी दौरान वो बाहर निकलता है, उसको यूमिका को देखते हैं, बाबा जी क्रश हो जाता है, भाई को लड़की इधर अच्छी लगने लग जाती है। तो उसी तरह फिर वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि ये स्टूडेंट काउंसिल के अंदर कौन कौन सा डॉन है, कौन कौन सा पावा है, उसको सारा एक्सप्लेन कर लेता है। इसी तरह वो क्या उसे कहते हैं, स्कूल की कैंटीन के अंदर इंटरेक्शन होती है ज़ाहिर है स्टूडेंट काउंसिल के साथ यूमिका की। तो यूमिका यानी कि सबसे मिलती है, ओके फ़ाइन, सारी चीज़ें चलती हैं। तो माइकल उसको कैंटीन में मिलता है, ये एक नया बच्चा है जो यूमिका को मिलता है। तो अच्छा खैर मैरी जो है वो यूमिका को कर देती है चैलेंज कि तुम मेरे साथ गेम खेलो। अब गेम ये खेलते हैं हायर और लोअर, यानी कि 2 कार्ड्स हैं, अगर एक का कार्ड अगर हाई है तो वो विन कर जाएगा, ठीक है, और लो वाला ओबियसली हार जाएगा। तो मैरी और यूमिका की गेम चलती है। अब इस दौरान स्टार्ट होती है बैटिंग, अच्छा जी $20, $100, $200, तो इसी तरह आगे इंक्रीज़ होती है। लेकिन यूमिका देखती है कि जो रायन है, जो कि पेट हाउस है किसका, मैरी का, तो वो उसकी हेल्प करी जा रहा है। तो यूमिका बड़ा ही ना स्मार्ट मूव करती है और उसको कहती है कि अच्छा जी मैं अपनी विनिंग का हाफ दूंगी रायन को, क्योंकि वो उसकी हेल्प कर रहा होता है ना, कार्ड देख के उसको बता रहा होता है कि अच्छा यार इसके पास हाई है या लो है, उसी के अकॉर्डिंग ही बैटिंग चल रही होती है। तो लड़की यहाँ खेलती है, यूमिका ब्लफ उसे खोल देती है, बाबा जी विच कर देती है उसके घर। मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है। हाई लो के अंदर पत्ते करती है ज़रा शफल और कह देती है $10,000, $10,000 से आगे $100,000। अब मैरी वो है जिसकी टॉप 9 पोजीशन है। इन शॉर्ट मैरी हार जाती है यूमिका से और मैरी चली जाती है 76 पोजीशन पे। पिट्टे रोए, उससे वो जैकेट ले ली जाती है, जो स्टूडेंट काउंसिल के जो टॉप मेंबर्स होते हैं टॉप 10 के, उनसे भाईजान ले ली पिट्टे, ये वो हार जाती है। जिस तरह उसको हराती है मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है। रायन का जो डेट है जो कि डाउन होता है, वो पहले से ही $20,000 डाउन है, तो वो उसको कहती है कि मैं अपनी हाफ इनिंग इसको दे दूँगी। तो यूमिका की रैंकिंग आ जाती है 22, रायन बेचारा आ जाता है अब 27 पे। अब जाहिर है वो पेट हाउस नहीं है, वो अब गुलाम नहीं है। मैरी चली जाती है 76 पे। वो उसको कहता है कि तुम्हें पता था कि तुम मुझे चीट कर रहे थे, तुमने क्यों मेरी हेल्प की। तो उसको वो समझाती है कि कोई बात नहीं, कि तुम अब पेट हाउस थे, अब तुम्हारा डाटा ऑफ हो गया, ठीक है। तो इसी दौरान जब वो कमरे में आती है तो उसको $10,000 की उसकी विनिंग भी आती है, उसके रूममेट उसको कहता है। तो लास्ट सीन में मैरी भी उसको कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं चीटिंग कर रही हूँ। तो यूमिका कहती है कि मैं तो तुम्हें कह रही थी कि प्ले फेयर करो, ठीक है, तो तुमने अब तरक्कियाँ की हैं तो फिर अब उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। तो बैकलैश में जाते हैं स्टूडेंट। अच्छा, जब क्या वो रायन है यूमिका को एक्सप्लेन कर रहा होता है सारी चीज़ें, तो उस लीडर बोर्ड के अंदर यूमिका के पेरेंट्स भी होते हैं भाई टॉप पोजीशंस पर। अब वो सपना देखती है उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं, बम फटता है,
उसके पेरेंट्स मर जाते हैं और एपिसोड 1 क्लोज होती है। वो अब सारा वो बैकलैश और सारी चीज़ें उसको शो हो रही होती है, तो यूमिका कहती हैं आई एम हेयर फॉर ब्लड। तो ये थी एपिसोड 1 के अंदर की सारी स्टोरी। यानी कि स्टूडेंट काउंसिल की लिस्ट में कोई माफ़ी नहीं है, इतने तगड़े और पावे हैं कि भाई मार भी देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग एक ही हो। अब यूमिका उनके साथ अब क्या करती है नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं। तो ये सारा ओवरव्यू था, सारी मूवी थी कि किस तरह यानी कि ये मूवी सारी चलती है, आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे एपिसोड 2 के अंदर। अगर आपको ये एपिसोड 1 अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो चैनल को कर लें लाइक, सब्सक्राइब, मेरे साथ जुड़े रहें। पूरा सीज़न आपके साथ हम इंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं आपको एपिसोड 2 के अंदर। स्टे फिल्मी, स्टे स्पार्टर।